आज बात एक बार फिर से इजराइल हमास के जंग की होगी, उस जंग की होगी जिसकी सूरत बढ़ती जा रही है और कैसे इजराइल के लिए दो मोर्चे, इधर लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह का मोर्चा, हमास का मोर्चा पहले से ही खुला हुआ है। एक तरफ लगातार गाजा पट्टी में लोगों की मौत हो रही है, 1 महीना बीत चुका है, 10,000 के पार मरने वालों का आंकड़ा पहुंच चुका है, लेकिन दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की एंट्री और हिजबुल्लाह का इस तरह से पूरे युद्ध के मोर्चे को 2 जगहों पर पहुंचा देना, यह सीधा साबित करता है कि यह जंग इतनी आसानी से खत्म होती हुई नहीं दिखाई दे रही है 1 महीने बाद भी। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, 1 महीने बाद क्या है जंग के हालात। गाजा के आसमान में बारूद का गुबार छाया है, जमीन पर खूनी जंग के निशान पड़े हैं। 30 दिन की जंग में कर निशाना बना रही है। आज दुनिया जिस जंग को देखकर परेशान है, उसका ट्रिगर पॉइंट हमास के आतंकियों की दरिंदगी था। अगर 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसा, 7 अक्टूबर को किबुत्ज में लोग जश्न मना रहे थे, तभी गाजा से इजराइल में जमीन और हवा से उतरकर कोहराम मचा दिया। बच्चे, जवान, युवक, युवतियों, महिला, बुजुर्ग, किसी को नहीं बख्शा। 1400 बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया था। साथ ही 240 से अधिक नागरिकों को बंधक बना लिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ किया कि वो सीज फायर करने वाले नहीं जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता। गाजा पर इजराइल के हमले के बाद दुनिया में कई फ्रंट खुल गए। लेबनान से इजराइल पर हमले किए हूती आतंकियों ने भी इजराइल पर मिसाइल दागे, लेकिन इजराइल ने सबको नाकाम कर दिया। एक अकेला इजराइल अब भी सब पर भारी है। इसके बावजूद हमास पीछे हटने को तैयार नहीं। अरब देश लगातार मांग कर रहे हैं कि युद्ध रोका जाए, गाजा को मदद पहुंचाई जाए। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन शुक्रवार को जॉर्डन पहुंचे। उन्होंने जॉर्डन के राजा किंग अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात की। जॉर्डन और इजिप्ट ने अमेरिकी विदेश मंत्री के सामने युद्ध रोकने की मांग रखी, तो ब्लिंकन ने भी कह दिया कि हमास को मौका देना सही नहीं। की ओर चले गए हैं और अभी भी करीब 4 लाख लोग वहां मौजूद हैं। अब ऐसे में कई सवाल दुनिया के सामने उठ रहे हैं। हमास इजराइल के बीच युद्ध कब खत्म होगा? हमास की गिरफ्त से बंधक कब रिहा होंगे? गाजा में रहने वाले लोगों की जिंदगी कब पटरी पर लौटेगी? इन सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं, और यही चुनौती दुनिया के सामने सबसे बड़ी है। तेल अवीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो। ये सच है कि गाजा में कई लोगों की मौत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हिजबुल्लाह दूसरा फ्रंट भी खोल रहा है, नसरुल्लाह ने जहर उगला है, जिस तरह से जुमे के बाद कोशिश की है। एक तरफ वो 7 अक्टूबर की आतंकी घटना को बहुत बड़ा शहीद दिवस के तौर पर मनाने की बात कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच में प्रेम शुक्ला जी आपके पास आकर शुरुआत करना चाहती हूं। पूरे मिडिल ईस्ट में 1 महीने तक ये जो जंग इजराइल हमास के बीच में चल रही है और हिजबुल्लाह वाला फ्रंट भी खुल गया है नसरुल्लाह के बोलने के बाद, किस तरह से इसे देखा जाए? क्या अब धर्म के आधार पर फिलिस्तीन की आजादी के लिए तमाम ऐसे मुस्लिम देश जिसमें लेबनान है, सीरिया है, इराक है, ईरान है, यमन है, ये सारे एकजुट हो रहे हैं? क्या ये बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है? देखिए, चिंता की बात यह है कि आतंकवाद के समर्थन में धर्म के आधार पर लोग एकीकृत हो रहे हैं। प्राणियों के प्रति सद्भावना बनाने के लिए नहीं हो रहे हैं। एक दूसरे के प्रति जो निर्दोष लोग मारे गए हैं उनकी रक्षा के लिए एकीकृत नहीं हो रहे हैं। हमास ने जिस तरह की नृशंस कार्रवाई की, क्या उसको कोई भी तर्क सम्मत कह सकता है? क्या इस्लामी मजहब के आधार पर भी इस तरह से निहत्थे लोगों की नृशंसता पूर्वक हत्या करना कहीं से जायज है क्या? महिलाओं के साथ बलात्कार करना कहीं से जायज है क्या? मासूम बच्चों के साथ जो है बर्बरता करना कहीं से इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद साहब की जो सीखे हैं उसको मानने वाला कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा कर सकता है क्या? अब उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जिस तरह से आप वहां के लोगों को बंधक बना के ले गए, इसराइल के पास क्या रास्ता बचता है? क्या इसराइल अपने बंधकों को, अपने नागरिकों को इस तरह से क्रूरता पूर्वक उनको मरते देख सकता है क्या? उसमें तमाम देशों के नागरिक शामिल है, अमेरिका के नागरिक शामिल है, फ्रांस के नागरिक शामिल है, रूस के नागरिक शामिल है,
ऐसे सारे नागरिकों को अपहृत करके बंधक बनाकर अगर कोई उसको ह्यूमन शील्ड के रूप में उपयोग करता होगा, तो क्या इस तरह की गतिविधियों को विश्व समुदाय मान्यता देगा क्या? संयुक्त राष्ट्र इसको मान्यता देगा क्या? मुस्लिम राष्ट्र, आप कल्पना कीजिए कि कल जो है सऊदी अरेबिया के या ईरान के 300-400 लोगों को कोई उठा ले जाए, बंधक बना ले, 1000 लोगों की हत्या कर दे, तो ईरान क्या करेगा? इजराइल के सामने बैठकर जो है वो शांति मंत्र का पाठ पढ़ेगा क्या? प्रश्न ये पैदा होता है। अब ऐसे में वारिस साहब, सवाल यह है कि धर्म के नाम पर अगर 1 महीने बाद इस तरह से 3 नवंबर का डेडलाइन नसरल्लाह ने दिया, अब उसके बाद से जिस तरह से जहर घोला, पूरी जंग का जो मतलब धर्म के आधार पर उसे बना देना, क्या आपको नहीं लगता ये खतरनाक है? देखिए अंजना जी, 2 चीजें, एक तो इंसानियत का नाता भी है और दूसरा वहां पर बैतुल मुकद्दस है, मस्जिद अक्सा है, पहला किबला है हमारा जेरूसलम वेस्ट के अंदर, तो एक धार्मिक नाता भी है। हमारा कुरान में इसका जिक्र किया है, तो उता कयामत तक रहेगा। मगर आप देखिए 1 महीने के करीब हो गया है, तो इजराइल ने कितनी बर्बरता के साथ वहां पर नरसंहार किया है। क्या ये एक्ट ऑफ टेरर नहीं है कि आप मार देते हो सीधा फॉस्फोरस बॉम्ब जो इलीगल है, बैंड है, आप मार देते हो 9000 से ज्यादा सिविलियन को, आप मार देते हो 3500 बच्चों को, महिलाओं को, आप बोलते हो कि अस्पताल खाली करो, जब खाली करके भागने लगते हैं साउथ की तरफ, आप वहां बम्बार्डिंग करके मार देते हो। दुनिया बैठ के देख रही है, अमेरिका उसके ऊपर से हेल्प किया जा रहा है इसराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की तरफ से। अमेरिका के अंदर जुलूस जल्द से निकलते जा रहे हैं कि नहीं भाई, हमारे पैसों से आप इसराइल नरसंहार कर रहा है, उसमें क्यों आप हेल्प कर रहे हो? यहूदी जूस वहां पे अमेरिका में निकाल रहे हैं प्रोटेस्ट इसराइल के अगेंस्ट। तल अवीव तो इसराइल के अंदर, वहां पर जूस ने प्रोटेस्ट निकाला नेतन्याहू के अगेंस्ट। वो तो नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन बोलता है। 1 महीने बाद जो हालत है उस पर बोलिएगा, लेकिन 1 सेकंड, अब आप मेरे सवाल से फिर भाग रहे हैं वारिस जी। प्लीज वारिस को उसके अंदर स्टेप लेना चाहिए था। वारिस जी को आवाज जा रही है। वारिस जी, मेरा प्रश्न तो सुनिए। हमारे पास है, हमको बोलना चाहिए था कि इस तरफ भी जो है। आवाज नहीं जा रही क्या? आप सुन सकते हो मुझे अंजना जी क्या? हाँ, मैं सुन सकती हूँ, लेकिन मेरा सवाल भी तो सुनिए। देखिए, नसरल्लाह ने जिस तरह से अमेरिका को सीधे ललकारा है, वो कहता है कि इराक या ईरान, अगर यमन, कोई भी अगर सैन्य ठिकानों पर अमेरिका के हमले करता है तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अमेरिका ही जिम्मेदार है। आपको ये नहीं लग रहा है कि एक फुल फ्लेजेड वॉर की नौबत आ सकती है? चलिए, मैं इसका जवाब आप दोनों से ले लेती हूं, उसके बाद तब तक उनको कनेक्ट कीजिए जल्दी से। सर, आपको नहीं लगता एक फुल फ्लेजेड वॉर की नौबत आ सकती है, जिस तरह से अब नसरल्लाह ने इसको शुक्रवार को दिया था? नहीं, डेफिनेटली नसरुल्लाह ने जो स्पीच दी थी, देखिए उसमें उसने क्या करा है, उसने हमस का नाम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करा, वो कह रहा है फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस, दैट्स वन। और वो अब कॉल अपॉन कर रहा है, उसने ये भी कहा था कि इराक में जो इस्लामिक जिहाद है, उसने अमेरिकन बेसिस पे जो मारने का डिसीजन लिया, बड़ा अच्छा लिया है। हाँ। राइट, तो होने क्या वाला है, अरब देशों को आप 2 भाग में बांट लो, बाकी दुनिया छोड़ो। आधे अरब देश ऐसे हैं जैसे लेबनान खुद हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया, जहां सरकारें नहीं है, जहां आतंकी ग्रुप है अलग अलग नामों के। हाँ। ये उनको यमन जहां होती है, हाँ यमन भी है, ये उनको खींच रहे हैं, ये एक है। दूसरा है जो सरकारें जिनमें डिक्टेटरशिप्स हैं या मोनार्की है, इजिप्ट ले लीजिए, जॉर्डन ले लीजिए, सऊदी वगैरह ले लीजिए। इन देशों की प्रॉब्लम ये हो जाएगी, नसरुल्लाह जिस तरह से इस पूरी वॉर को इसने पोजीशन कर दिया है, इन देशों की अवाम पॉपुलेशन जो है वो सिंपैथी में पैलेस्टीनियंस की तरफ ज्यादा बढ़ती जाएगी, और जैसे वो ज्यादा बढ़ेगी और बढ़ रही है, सड़कों पे आएगी, तो यहां पर जो अल-सीसी है, इजिप्ट का डिक्टेटर, जॉर्डन का किंग अब्दुल्ला, इनकी तख्ता पलट होने की नौबत आ सकती है। ये वो प्रयास भी कर रहे हैं कि इन लीडर्स को हटाया जाए, अवाम को जगाया जाए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। तभी ये जो भी बातें कह रहा है, इंसाइट करा है इसने, और अपने हिसाब से ये तो कह रहा है कि ये तो हमारी मतलब जिहाद है और सही है। अमेरिका, एक और इंटरेस्टिंग, ये अमेरिका को जो खोमेनी कहता था ग्रेट सेटन कह रहे हैं। ओके, और एक बात इन्होंने कही जो 2-3 दिन से चल रही थी और शुरू से भी कहा जा रहा है, देखा जा रहा है, इजराइल ने अपने लिए जो टारगेट सेट कर दिया है ना, बहुत बड़ा टारगेट सेट कर दिया है। इजराइल ने कहा मैं पूरी हमस को उखाड़ फेंकूंगा। ठीक है, मिलिट्री आतंकियों कुछ को मार लोगे, पर जो पॉलिटिकल गवर्नर थे जो हमस के, उनको आप कैसे निकालोगे? तो इजराइल के सामने टॉप लीडरशिप तो कतर में बैठी हुई है, एग्जैक्टली बंद एसी कमरों में पूरे ऐशो आराम के साथ। वो तो ऐसे लोगों को गुमराह करके सड़कों पर उतारते हैं गाजा की गलियों में कि जाओ अपनी जिंदगी वहां कुर्बान करो, और उसके बाद से जहर घोलते हैं। लेकिन नसरुल्लाह का जो फ्राइडे की स्पीच थी और उसके बाद से जो सब कुछ एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है, अमेरिका के लिए कहता है वो कि अमेरिका आपका सबसे बड़ा दुश्मन है,
क्योंकि अमेरिका की ही वजह से ये जंग हो रही है। अमेरिका के ठिकानों पर अगर इराक और ईरान हमला कर रहे हैं तो उनकी वाहवाही कर रहा है। ये किस तरफ बढ़ रहा है आपके हिसाब से सर? नहीं, देखिए, ऐसा ही नसरुल्लाह की कोशिश है कि तकरीबन पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को इकट्ठा किया जाए, और जो वहां पर कैजुअलिटी हो रही है, वैसे मैं भी मानता हूं कि चाहे वो इजराइल के सिविलियन हो या पैलेस्टीन के सिविलियन हो, मौत दुखदाई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगा, जिम्मेदार कौन है? अगर आप कहते हैं कि हमास ने पहले शुरू किया 7 अक्टूबर को, उसका क्या वो उसका बदला कैसे लेगा? किसी और देश में अगर ऐसी कार्रवाई होती तो वो क्या करता? दूसरी बात, अगर आपने लड़ना है तो फौजियों की तरह या खुद से लड़ो। अगर आप हॉस्पिटल में बेस बना के लड़ रहे हो या आप सिविलियन को ढाल बना के लड़ रहे हो, स्कूलों में आपने हेडक्वार्टर बनाए हुए, तो यही नसरुल्लाह कह रहा था कि वहां पे आप उनके ऊपर बम डाल रहे हो, क्या करेगा इजराइल को? क्या चॉइस? अगर आप वहां पे इस तरह से लड़ाई लड़ रहे हो, सिविल बिल्डिंगों से लड़ रहे हो, तो इजराइल को करना पड़ेगा। ये जो बातें करके वो कोशिश कर रहा है कि पैलेस्टीन की कैजुअलिटी हो रही है, इजराइल एक तरह से हमले कर रहा है, सिविलियन को मार रहा है, औरतें मर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, यही बात नसरुल्लाह कह रहा था। लेकिन ये बात ध्यान नहीं दे रहा है कि इनको मरने का या उनकी जो कैजुअलिटी हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है। वो बात कहीं लेके नहीं आ रहा है। जिम्मेदार वहां हमास है। वो यहाँ धर्म युद्ध की बात करें, जैसा सचदेव जी बता रहे थे, मैं मानता हूं कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड अभी समझदार है, इस तरह से नहीं खड़ा होगा साथ में। वहां पे अलग पावर पॉलिटिक्स चल रही है, कहीं पे सऊदी अरेबिया का अलग है, टर्की अलग सोच रहा है, ईरान अलग सोच रहा है। इस समय में ईरान जो है वो हिजबुल्लाह के साथ खड़ा हुआ है, वो सपोर्ट है, हमास के साथ खड़ा हुआ है, हुती के साथ खड़ा हुआ है। वो कोशिश कर रहा है, वो नसरुल्लाह उनका माउथ पीस बना हुआ है कि आप अमेरिकन बेसिस पे हमला करें। और उन्होंने ये जो खतरनाक बात कही है कि जो आज मुस्लिम शांत रहेगा वो मुस्लिम नहीं है। ये बात कहना मतलब ये एक तरह इंसाइट करना है, लेकिन लोग समझते हैं कि ये खाली अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए एक आतंकवादी। यही बोला उस दिन फ्राइडे को। आपने स्पीच सुनी या नहीं सुनी मुझे नहीं पता है, लेकिन वारिस पठान ये बोला उसने कि ये जो इस्लामिक रेजिस्टेंस है उसमें लेबनान में हमने अगले दिन ये ऑपरेशन शुरू कर दिए थे, हम बहुत ईमानदार तरीके से जंग लड़ रहे हैं इस्लाम के खिलाफ। वो इस जंग को बता रहा है, जिस धार पे वो ले जाना चाह रहा है नसरुल्लाह अपने फ्राइडे वाली स्पीच से, वो यही है कि किसी न किसी तरीके से धर्म के आधार पर लोगों को उकसाया जाए। आपको पता है जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई ये भी चाहते हैं कि हमास, हिजबुल्लाह, हुती ये सब खत्म हो। ये जो आतंकियों की भीड़ जमा है ऐसी जगहों पर जो सिर्फ और सिर्फ विनाश और सर्वनाश करते हैं, वो खत्म हो। इन मुस्लिम देशों की सोच आपको क्यों नहीं अपील करती है? नहीं, अपील तो ऐसा है कि अंजना जी, वायलेंस का तो सभी कंडेमनेशन करते हैं ना, टेररिस्ट गतिविधियों का तो सभी कंडेमनेशन करते हैं ना, मगर यहाँ तो लड़ाई है जगह की, अपने हक की लड़ाई चल रही है। हक की लड़ाई के अंदर अगर इजराइल किसी के यहाँ पे घुसा हुआ है और तमाम दुनिया के मुख्तलिफ लोग बोल रहे हैं कि उसका इलीगली ऑक्यूपेशन में है, वो तो उसको छोड़ देना चाहिए। या अभी की बात नहीं, 1977 से अटल बिहारी वाजपेयी जब इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, तब से उन्होंने कहा, हिजबुल्लाह ने कहा कि मार्टिर जो हुए। ठीक है, ईरान क्यों लड़ रहा है फिर? ईरान को कौन सी जमीन की चिंता है? देखिए, पहले दिन से ये बोला जा रहा है, भारत तो नहीं कूद रहा है फर्स्ट डे से ये बोला जा रहा है अमेरिका द्वारा। मेरा प्रश्न सब पहले समझिए सर, इंडिया भी कहता है फ्री पैलेस्टीन होना चाहिए। तमाम मुल्क हैं, देश के तमाम मुल्क हैं जो कहते हैं कि फ्री पैलेस्टीन होना चाहिए, लेकिन हम तो वहां पर जाकर आतंकियों को पैसे नहीं दे रहे हैं। ईरान क्यों दे रहा है? किस आधार पर दे रहा है? जवाब दीजिएगा। अमेरिका क्यों दे रहा है? देखिए, पहले दिन से ये बोला जा रहा है कि ईरान फिर डर गए वारिस पठान फिर डर गए बोलने में कि धर्म के आधार पर ईरान उकसा रहा है। आप फिर बच गए बोलने से वारिस। नहीं, धर्म के आधार पे तो आप देखिए, नहीं मैं तो बोल रहा हूं ना, मैं तो धर्म की बात पहले कर दिया। आस्था का भी मसला है ना, पूरा वर्ल्ड का जो हमारा मुसलमान लोग है, बिलियंस ऑफ मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनकी आस्था भी जुड़ी है। जो कुरान शरीफ पढ़े, कुरान के अंदर जिक्र है हमारा बैतुल मुकद्दस का जिक्र है, मस्जिद अक्सा का जिक्र है, हमारा पहला किबला वहां पर है। वेस्ट बैंक में भी आप बोलेंगे जेरूसलम के अंदर है, मगर इसराइल का तो वहां भी धांधली दादागिरी चलती है, वो तो मार रहा है, वेस्ट के अंदर भी मार रहा है। जहां हमास की अगर प्रेजेंस नहीं है तो वहां भी इसराइल बॉम्बिंग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं रोकना होगा, कोई तो आगे बढ़ेगा ना रोकने। और हिजबुल्लाह ने क्या कहा, नसरुल्लाह ने क्या कहा, हिजबुल्लाह वाले ने
कि भाई जो मार्टर हो गए, जो शहीद हो गए हैं इजराइल के अटैक में, औरतें बच्चे, उनको उन्होंने वो क्या नहीं भाई शहीदों का मर्तबा है, उनको अल्लाह जन्नत नसीब करेगा। बिल्कुल जो मासूम बच्चे जिनका कोई लेना देना नहीं था आतंकी आतंकवादी गतिविधियों से, उनको मार दिया इसराइल ने। तो हम भी दुआ करते हैं ना, हमने भी दुआ फॉर फिलिस्तीन का ये किया था आयोजन प्रोग्राम, हमने भी दुआ की कि फिलिस्तीनी जो मजलूम मासूम मर गए अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। हमने दुआ किया भारत देश के लिए, हमने दुआ किया कि जंग जल्दी खत्म हो जाए। मगर जंग खत्म करने के लिए जो हमारे विश्व गुरु है उनको भी आगे आना चाहिए ना। G20 की प्रेसिडेंटशिप लेके बैठा है अगर भारत, तो उसको स्टेप्स देना चाहिए आगे और बोलना चाहिए कि जो यहां पर हॉस्टेजेस है, मेन लफड़ा क्या हो रहा है, हॉस्टेजेस की बात हो रही है। यहां महिला बुजुर्ग जो बच्चे हैं उनको छोड़ दे, और वहां भी जो महिला है बुजुर्ग बच्चे उनको छोड़ दे। हॉस्टेज क्राइसिस खत्म हो जाएगा तो इसराइल वापस जंग को सीज फायर कर देगा। जितने मुल्क देश, जितने भी आसपास इजराइल के, गाजा के आसपास जितने ये देश हैं, सारे मुस्लिम देश हैं। जॉर्डन हो, सीरिया हो, लेबनान हो, बिल्कुल यहाँ है। नीचे इजिप्ट, ये तमाम देश, कोई भी फिलिस्तीनियों को जगह क्यों नहीं दे रहा? अगर इतनी चिंता है इन देशों को नहीं, कि बात ये उकसाएंगे है, कि देखिए, लड़ो, आपका कोई- हथियार बनाओ, शेल्टर्स मत बनाओ। कहता है हमास का आतंकी कि हम सिर्फ हथियार बनाएंगे, शेल्टर नहीं बनाएंगे, शेल्टर बनाने का काम यूएन का है। तो फिर कोई भी ये देश जी, क्यों नहीं उनको पनाह दे रहा है? बताइए। हाँ। नहीं, कोई अपने घर में घुस जाएगा और बोलेगा तुम यहां से निकल जाओ और वारिस पठान तुमको अपने घर में रख देगा, ये चलेगा? ये दादागिरी होती है? नहीं होती। आप नहीं ये रखिएगा। जबरन किसी के घर में घुसना होता नहीं। अभी ईस्ट यूरोपियन कंट्री से, ईस्ट यूरोपियन कंट्री से कुछ लोग आए, ज्यूस कहाँ आए वो लोग? इजराइल के अंदर। उनको अगर आप बोल देंगे कि आप वहां से क्यों आए, चलिए ईस्ट यूरोपियन कंट्री इनको वापस ले लो, लेगा क्या ईस्ट यूरोपियन कंट्री? अरे जगह की लड़ाई है अंजना जी, इस आस्था की लड़ाई। अगर भारत देश भी तो था ना हमारा, हमारे भारत देश के ऊपर अंजना जी ब्रिटिशरों ने कब्जा कर लिया, बराबर है। यहाँ पे आके सबको हमको गुलाम बना दिया उन्होंने, मगर हमारे लोग लड़े ना, शहीद हुए, जाने गवाए और ब्रिटिशरों को हटाया और भारत देश को आजाद किया। तो आज अगर टीवी पर आजकल आप एक ही लड़ आपकी रहा है, रिकॉर्ड आप उसको घिसती क्या रहती है। बुलाएंगे? आप भारत की आजादी की लड़ाई से इसको मत तुलना कीजिए। मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, आप मत कीजिए ऐसा, अच्छा नहीं है आपकी सोच के लिए। क्यों? मेरे फिलिस्तीन सवाल क्या का लड़ तो रहा है? आपके पास जवाब फिलिस्तीन नहीं क्यों है। लड़ रहा है? क्या चाहता है फिलिस्तीन वहां पर? मेरे सवाल का तो आप, फिलिस्तीन क्या लेकिन चाहता है वहां भारत पर ने करना? जाके बताइए किसी ना आप। देश में 1000 लोगों को दिनों दिन मार नहीं दिया, आतंकी हमला नहीं किया। जरा सा तो सोचिए क्या बोल रहे हैं आप। आजादी की लड़ाई में तो भारत ने तो अपनी जाने भारत गंवाई ने ना, शहीद आजादी हुए का हमारे लोग। आंदोलन कैसे लिखा, कैसे किया, अगर नहीं पता है तो मैं आपको किताब भेज देती हूँ। अगर महात्मा गांधी नाम के व्यक्ति के बारे में आप जानते हो, अरे मैं आपको तो थोड़ा सा बताऊंगा पन्ना किस तरह पलट से लीजिएगा। आजादी हुए, और उसमें मैक्सिमम हमारे लोग थे। मुझे आप एक फिर सिंपल हमारे सवाल लोग, का जवाब उतारे लोग, दीजिए हमारे अंजना लोग, हो गया जी, शुरू। इजराइल के साथ क्यों धर्म खड़े के हो? आधार- आप इजराइल के साथ क्यों मत खड़े हो? कीजिए, चलिए मैं आपको बताइए फिर मेरे कह रही को। हूँ, हमास एक आप आतंकी पैलेस्टाइन के साथ संगठन क्यों है। नहीं खड़े हो? आप इजराइल के साथ क्यों भारत खड़े से हो? तुलना मत चलिए कीजिए। बताइए मुझे, क्या इसराइल से फायदा है आपको? मैं बताता हूँ आपको फायदा है क्या इसराइल से। जरा सवाल किया, जवाब सुन लीजिए। फॉरेन अंजना जी, रिलेशन जवाब बहुत सब आप कड़वा है, तय लेकिन कीजिएगा। आपको बुरा लगे मुझे परवाह नहीं, ऐसी मैं आपको नौबत बाद ना में आए माफी देश मांग में। लूंगा। ऐसी नौबत ना जवाब आए कि आप सुनिए। हमास जिस तरह से सुनिए, आतंकी हमले बिल्कुल कर नहीं, रहे हैं अगर उसको भारत की आजादी से जोड़ रहे हैं। क्या सुनिए कर रहे अंजना हैं? जी। प्लीज एक सेकंड मेरा सवाल सुनिए आप। सुनिए, पहले सुनिए मेरा अंजना सवाल जी, सुनिए। सुनिए, आप सुनिए मेरा अंजना सवाल जी। सुनिए। 10 सर, सेकंड, मेरा 10 सवाल सेकंड, सुनिए। 10 मेरा सेकंड। 10 सेकंड, मेरा बताइए। सवाल सुनिए। मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए आप ये कहते हैं कि ये जमीन की लड़ाई है, इसलिए ये तमाम देश दरवाजे नहीं खोल रहे हैं, लेकिन फिर आप कहते हैं कि धर्म की लड़ाई है। अब धर्म की लड़ाई में क्या सबको मानवीय तरीके से अगर इस तरह की जंग की नौबत आ गई है तो रास्ता नहीं खोलना चाहिए? क्या ये सवाल नहीं उठता है कि आप धर्म के आधार पर उकसाने को तो आ जाते हैं, आप जुम्मे की नमाज के बाद शुरू हो जाते हैं उकसाना, लेकिन जब बात आती है फिलिस्तीनियों को मदद करने की तब आपके दरवाजे बंद हो जाते हैं? क्या ये गलत नहीं है? क्या यहां पर धर्म नहीं आता है बीच में? देखिए, दरवाजा नहीं कहता है कि खोलो दिल का। एक तो आपने भारत की बात करी तो पहले मैं उस पर जवाब देता हूं और फिर जुम्मा के ऊपर मैं बात करता हूं। अंजना जी, खुदा ना खास्ता अगर किसी ने हमारे भारत की तरफ आंख उठा के भी देख लिया ना तो आप नहीं जाएंगे, लेकिन वारिस पठान सबसे पहला वो शख्स हो जाएगा, 1.25 मीटर कफन का कपड़ा सर पे बांध के निकल जाएगा लड़ने। इतना हमारे में जोश और जज्बा है अंजना जी, सब निकल जाएंगे। मुझे यकीन है आप सब मेरा समर्थन करेंगे, हम सब जाएंगे, लड़ेंगे और हमारे देश के दुश्मन को खत्म करेंगे, नस्तो नाबूद करके रख देंगे उसको। बात नंबर 2, आपने जुम्मा की बात करी ना, जुम्मा हमारे लिए मुकद्दस दिन है। जुम्मा के दिन कयामत आने वाली है। जुम्मा की तरह आदम सलाम इस दुनिया के अंदर अल्लाह भेजा गया था, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। हम कोई भी अच्छा कार्य करते हैं जुम्मा की नमाज के बाद करते हैं। हमारे पार्टी ने टिकट डिक्लेयर किया, पहला लिस्ट जुम्मा की नमाज के बाद किया, तो क्या गलत है? सवाल का जवाब नहीं है। अच्छा दिन है जुम्मा, अच्छा दिन। कितने दिन तक आपके सवाल का राहत जवाब सामग्री ट्रकों में पड़ा रहा इजिप्ट के बॉर्डर पर? धार्मिक, उसको अंदर नहीं जाने दे रहे थे, इस तरह की नौबत थी। तो ये सिर्फ उकसाने, लड़ने, दूसरे को मारने के लिए धर्म की आड़ नहीं लेनी चाहिए।
मैं जिस सवाल पर आपसे बार बार पूछ रही हूं उस पर आप जवाब ही नहीं दे रहे। नहीं, प्रेम नहीं, शुक्ला जी, देखिए मामला ये है कि दो पक्ष है इस धर्म पूरे की केस में। आड़ कौन ले रहा है, मुझे जमीन की ये बताइए। लड़ाई है, भारत धर्म भी की आड़ फ्री कौन ले रहा है? पैलेस्टाइन के साथ है, जो इजराइल होने नहीं देता है। और इसलिए बराबर। अगर हम देखें तो नेतन्याहू का एंड गोल समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं हमास का खात्मा कर देंगे। कहां कहां पर करेंगे? उधर हिजबुल्ला है, इधर हमास के नेता कतर में बैठे हुए हैं। कहां तक, कब तक, कितने लोगों की मौत तक, बहुत सारे सवाल हैं। और इसका इसलिए भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि हम मुस्लिम बैशिंग देश में करें। नहीं, आप धर्म की बात आपने करी, ये हमारे हमारे कश्मीर के भूभाग प्रेम पर शुक्ला कब्जा जी बोल किया रहे हैं, गया। रुक जाइए वारिस जी। वारिस भाई अब शांत हो जाइए, मुझसे प्रश्न है। अंजना जी, आप कल्पना कीजिए कि कश्मीर के एक बड़े भूभाग पर पाकिस्तान ने कब्जा किया है। क्या भारत जो है कश्मीर में घुसकर 1000-2000 लोगों की निर्मम हत्या कर दे तो क्या वारिस पठान उसको जायज ठहराएंगे? क्या वहां से कुछ लोगों को बंधक बना ले आए तो क्या जायज ठहराएंगे? क्या ये संभव है? क्या सोच भी सकते हैं? क्या कल्पना भी की जा सकती है क्या किसी जिम्मेदार राष्ट्र से? तो हमास कोई जिम्मेदार राष्ट्र तो है नहीं, फिलिस्तीन राष्ट्र है। तो हमास जैसे संगठन को आप प्रश्रय जब देते हैं, हिजबुल्ला जैसा संगठन जब प्रश्रय देकर किसी को टारगेटेड किलिंग करता है, अल कायदा या तालिबान जैसे संगठन जब किलिंग्स करते थे, पाकिस्तानी तालिबान ने पेशावर में निर्दोष विद्यार्थी छात्रों की हत्या कर दी। अब इस तरह की अगर कोई घटनाएं करता तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? प्रश्न ये पैदा होता है। और जैसा आपने कहा, फिलिस्तीन के संदर्भ में हर किसी अरब देश की तरफ से सारे मुस्लिम देश समर्थन करते हैं, लेकिन जब फिलिस्तीनियों को शरण देने की बात होती है सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं। अभी वारिस भाई कह रहे हैं कि हमको अपनी जमीन अगर किसी ने कब्जा की है तो छुड़ाना चाहिए, तो साहब रोहिंग्या भारत में घुस गए, बहुत जगह पर कब्जा कर लिया। अब रोहिंग्या के समर्थन में यही आजाद मैदान जहां वारिस भाई बैठे हैं, वहां से बमुश्किल कुछ किलोमीटर की दूर पर किस तरह से जो है नंगा नाच किया गया रोहिंग्या के समर्थन में, आप सबने देखा। ये कह रहे हैं कि मैं कफन बांधकर सबसे पहले भारत पर हमला निकलो। 26/11 में हमला हुआ था भाई साहब, कब कहां कफन बांधकर आप गए थे? आप याकूब मेमन ने भारत के निर्दोष नागरिकों की हत्या की थी, 250 से अधिक निर्दोष नागरिकों को जिनका कोई लेन देन नहीं था, उन्होंने कुछ नहीं किया था ऐसा कि उनकी हत्या कर दी जाती, उनकी हत्या कर दी गई। याकूब मेमन का जनाजा निकला, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उसको मृत्युदंड दिया गया। भारत की कैबिनेट ने उसके मृत्युदंड को जो है क्षमा याचिका को अस्वीकार किया। भारत की कार्यपालिका, भारत की न्यायपालिका, भारत की संसद के सदस्यों द्वारा बनी कैबिनेट, ये सारे मिलकर नकारते हैं। उसके बाद भी उसके समर्थन में साहब आप शव यात्रा निकालते हैं, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। कौन लड़ रहा है साहब? आप जो है फिलिस्तीन में याकूब मेमन पर मुस्लिम कार्ड खेलने वाले ओवैसी साहब की पार्टी के प्रवक्ता भारत का यही जी, पक्ष इस पर जवाब दीजिए। हाँ, जवाब। अभी प्रेम शुक्ला ने सारी बातें कर ली, आजाद मैदान की बातें कर ली, याकूब मेमन की बातें कर ली, मगर एक बात ये नहीं बताई कि इजराइल को सपोर्ट क्यों करते हैं। मैं बताता हूं इजराइल को क्यों सपोर्ट करते हैं। ये जब हिटलर यहूदियों पे जुल्म कर रहा था ना, तब आरएसएस हिटलर के साथ खड़ा था। आज इजराइल जब बेगुना फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहा है तो ये आरएसएस वाले जाके इजराइल के साथ खड़े। अब बात नंबर 2, इनको कोई इजराइल से मोहब्बत नहीं है अंजना जी, ये गलत फहमी में आप मत रहो। इनको मुसलमानों से नफरत है, इस वजह से इस्राइल इस तरह कर रहा है, आई स्टैंड विद इस्राइल, आई स्टैंड विद इस्राइल। अरे थक गए हो ना, पैर सूज गए हो, घुटने सूज गए हो, एड़ियां थक गई हो खड़े खड़े इस्राइल के साथ, तो थोड़ा चले जाओ मणिपुर में, वहां भी प्रॉब्लम है। हमारी बहनों का क्या हो रहा है बर्बरता, वो भी जाके देखो और पूरी दुनिया को भी दिखाओ। अब याकूब मेमन की याचिका की बार बार आप बात करते हो, सुनिए। याकूब मेमन के लिए 82 लोगों ने साइन किया था और रात को 2 बजे वहां पे जाके लेटर लिख के दिया था, जिसमें बीजेपी के उस वक्त के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राम जेठमलानी भी थे, बीजेपी के थे, जो एक्स से हमारे सीनियर थे। उसमें काफी सारे वो जो लोग थे जो नॉन मुस्लिम थे, तो क्या सबके सब आ गए मुसलमान को सपोर्ट करने के लिए? अरे नहीं, इंसाफ का तकाजा था, इंसाफ की बात थी कि जितनी घाई से उसको फांसी दी जा रही है वो गलत तरीका है, फॉलो द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए था। अभी तो रात के 2 बजे तो काफी जर्नलिस्टों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजे खोल दिए थे, तो क्या उसको भी गलत बोलेंगे? सबको आतंकवादी आप बना देंगे क्या? कितने जर्नलिस्टों को रात को बेल मिली है, अभी सुप्रीम कोर्ट से दरवाजे खुल गए थे, रात को उनको बेल दिया गया है। हमने अपने सामने देखा यहाँ पर बैठकर, ये इसको जोड़ना गलत बात है। सिर्फ आपकी समझ में अंजना जी आ गया होगा, बिल्कुल साफ कि स्पष्ट पाखंड समझ में आ कैसा गया। है। जनरल संजय जी, मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा। वारिस साहब आपको कुछ कह रहे हो? मैं पैलेस्टीन के साथ हूं, सरकार पैलेस्टीन के साथ है, दुनिया पैलेस्टीन के साथ है। क्या आप पैलेस्टीन के साथ है?
मैं हमास के अगेंस्ट हूं, दुनिया हमास के अगेंस्ट है। सवाल यह कि क्या आप हमास के अगेंस्ट है, ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए। वारिस जी। जी, मैं फिलिस्तीन के साथ खड़ा था, खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। मैं वायलेंस का कंडेमनेशन करता हूं, फिर चाहे हमास ने किया हो या इजराइल के आईडीएफ ने किया हो, मैं उनका विरोध करता हूं। और हिंदुस्तान ने अब तक हमास को आतंकवादी घोषित क्यों नहीं किया, मैं सवाल करता हूं। यूनाइटेड नेशन ने अब तक हमास को घोषित क्यों नहीं किया, इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये सवाल पैदा होता है। नहीं कर सकते क्योंकि हमास 55,000 वोट लेकर जीता हुआ इलेक्टेड बॉडी है वहां पर। हाँ, ये अलग बात है 2007 के बाद में वहां पे चुनाव नहीं हुए, मगर आप इस तरह तो तालिबान को भी आपने घोषित कर दिया था ना आतंकवादी। उसके बाद में अभी 200 करोड़ रुपए का पैकेज भेजा आपने और ट्रेड डील अब चालू कर दिए। तो आपका ये हिपोक्रेसी कैसा कर चलेगा, पता है कैसा चलेगा? आप एक तरफ तो आतंकवादी बोलते हो, दूसरी बाजू में चले जाते हो वहां पे ट्रेड करने के लिए। एक तरफ तो रिलीफ मटेरियल भेज देते हो और दूसरी बाजू में एक्सटेंड हो जाते हो। और मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूं सर, विद योर परमिशन। जो इस समय माहौल दिख रहा है और खास करके जो हिजबुल्लाह नसरुल्लाह ने कहा है अभी 2 दिन पहले, इनकी स्ट्रैटेजी ये है कि मिलिटेंट अटैक्स शुरू करो इसराइल के खिलाफ और इसराइल रिटेलिएट करेगा। अब जब इसराइल रिटेलिएट करेगा तो सिविलियंस की डेथ होगी। तो ये जितनी ज्यादा हो सिविलियन डेथ्स को इंस्टिगेट करना चाहते हैं, क्योंकि फिर पब्लिक ओपिनियन दुनिया का इसराइल के खिलाफ जा रहा है। और नसरुल्लाह की स्पीच में बाय द वे फ्राइडे को उसने क्लियर कट ये कहा कि दुनिया का जो वर्ल्ड मीडिया है उसका ओपिनियन बदल रहा है अब, और हमें भी अब ऐसा करना चाहिए कि दुनिया का पब्लिक ओपिनियन इसराइल के खिलाफ जाता जाए सिविलियन कैजुअलिटीज को लेकर। अरब चैनल्स को इस बात पर लपेटा भी, वो कह रहा है कि वो चाहते हैं कि ये तमाम जो मुस्लिम देश हैं वो इसराइल से अपने संबंध नॉर्मल कर ले। वो सबसे ज्यादा परेशानी अगर इन आतंकी संगठनों की हो रही है, जिसमें ईरान है, हिजबुल्लाह है लेबनान में, तो यही है कि कुछ अरब देशों की परिस्थितियां, उनके रिश्ते इसराइल से, अमेरिका से अच्छे हो रहे हैं। और ये आज ये भी फ्राइडे को नसरुल्लाह ने खूब जोर दिया। एग्जैक्टली ये सही तो परेशानी जैसे बात हो रही है ना, इनके लिए तो अच्छा है कि केओस हो देशों में। हाँ। लेबनान में केओस हो, सीरिया में केओस हो, इराक में केओस हो। ईरान, कई लोग ये भी मानते हैं कि ईरान खुद भी फुल फ्लेजेड वॉर में इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो बस ये आतंकी संगठनों को यहाँ पर हुती, हिजबुल्लाह, हमास, इनके जरिए इसराइल में बर्बादी करता रहे। अंजना जी, ईरान यहाँ से जंग कैसे कर पाएगा? इसराइल से हजारों मील दूर है। हाँ। ईरान के एयरफोर्स यहाँ नहीं पहुंच सकती। कॉरिडोर एक इराक, सीरिया, लेबनान के थ्रू बना लिया है, जिससे वो जहर, पैसा आतंकियों के लिए एक पूरा उसने कॉरिडोर बना लिया है, जिससे वो वहां पर आतंकवाद के लिए पैसा जो करता है। सवाल यह है कि आपने ये तो कह दिया कि हमास करे तो गलत, आईडीएफ करे तो गलत, लेकिन सवाल यह है वारिस पठान साहब, जल्दी से एक कमेंट आप लोगों से लेते हैं कि अब जो परिस्थितियां बन रही हैं वो खतरनाक है। धर्म के आधार पर अगर उकसाया जाएगा तो ये मामला जिस तरह से अगेंस्ट अमेरिका, अगेंस्ट इजराइल, वो अपने आप में एक जंग की नौबत, विश्व युद्ध की नौबत ला सकता है। प्रेम शुक्ला जी। देखिए, विश्व युद्ध तो नहीं होना चाहिए और निर्दोष नागरिकों का कत्लेआम भी नहीं होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी जिस तरह से गाजा में लोग निर्दोष मारे जा रहे हैं उस पर चिंता भी जाहिर की है। और कोई शांति की बात भी तो नहीं कर रहा ना प्रेम शुक्ला जी, कोई शांति की भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि नेतन्याहू बदला ले रहे हैं 7 अक्टूबर। अमेरिका भी शांति की बात कर रहा है, भारत भी शांति की बात कर रहा है, नहीं यूरोप भी शांति की बात कर रहा है, अमेरिका भी शांति की बात कर रहा है, भारत भी शांति की बात कर रहा है।